नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 27। अभी हम पहुंचे हैं कुमड़ी पंचायत भवन और यहां पे कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। इस जयंती का उद्देश्य क्या है और ये कौन कौन मना रहे हैं, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। और क्या है इनका जयंती, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया, शिक्षा में जागरूकता भी मनाया गया है। तो आइए उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। अध्यक्ष साहब हैं। ग्राम पोस्ट थाना जिला का अस्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को जननायक जयंती के अवसर पर संकल्प लेती हूँ कि अंतिम दम तक देश और संविधान की रक्षा करूंगी। आपका सर मुख्य उद्देश्य क्या है कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने? जी, हम लोगों का पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है और सह संविधान बचाओ, देश बचाओ का संकल्प लेना है। तो कर्पूरी जी के कामों का बताना, यानी जिस तरह के उन्होंने मतलब डिप्टी CM रह के काम किए, आज पूरा देश उसको मान रहा है। उसका आज जयंती मनाने का काम कर रहा है, चाहे अपने दल के हो चाहे विपक्षी हो। उन्होंने सबको दबाव बना के और उसका मतलब जयंती बनाने का काम कर रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि उसी के जननायक कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर संकल्प लिए कि हम लोग को संविधान बचाना है, देश बचाना है। इसके लिए संकल्प के साथ हम लोग सब मतलब देश बचाने के लिए काम करेंगे। और आज के जो मतलब सामंतीवादी हैं, उन्होंने देश का संविधान को छेड़छाड़ कर रहा है, उसके देश का झंडा को बदलना चाह रहा है। ये सब सामंती को हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे ताकि हम लोग संविधान को बचा के रखें। तो वो सर 2 बार आपके मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जी। तो ऐसा क्या संकल्प लेना जरूरी पड़ रहा है कि आपको कि मतलब उनको बचाने का जरूरी पड़ रहा है आपको? नहीं, देखिए, जैसे पहले सामंती आदमी जो बड़े बड़े थे तो उस सब का बच्चे लोग मतलब इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश पढ़ लेते थे, तो उसका बच्चा इंटर में BA पास कर लेते थे। लेकिन गरीब गुरबा का बच्चे जिन्होंने कि आपका इंग्लिश मीडियम जाने तक का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं रहता था, उसको उन्होंने इंग्लिश मीडियम को यानी इंग्लिश सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट में डाल के हिंदी को मतलब जब इसमें लेके आ गया कि हिंदी में अगर बच्चा पास है तो आपको मैट्रिक की डिग्री मिल जाएगा। लेकिन उस समय इंग्लिश को कंपलसरी था। हाँ, ये उस समय अब था ही कि जब तक इंग्लिश नहीं होगा पास तब तक आपका मतलब कि आप बच्चा फेल हो गया। तो ये तो कुछ बड़े लोगों को मतलब दबाव बना के रखा था कि छोटे बच्चे, गरीब गुरबा का बच्चे पढ़े लिखे नहीं। तो उन्होंने कर्पूरी जी आज उसको हटा के मतलब बिहार के लिए, देश के लिए भी अच्छा काम किए। शॉर्ट में यानी कि शिक्षा में ज़्यादा जागरूक करवाए। देखिए, शिक्षा तो है ही, उन्होंने संविधान के बारे में भी अच्छा किए। मतलब संविधान में आरक्षण के लिए मतलब उन्होंने दबाव बनवाए। मतलब उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह थे, तो उस समय उस पर मतलब दबाव बना के उसको मतलब एक कमेटी बनाया गया। कमेटी बनाने के बाद उसको मतलब बिहार में लागू किया। इस तरह का बहुत सारे हैं कि जो काम किए। उसका एक नारा भी था कि जब तक सभी बिहार के गांव में सभी गरीब को घर नहीं बनेगा तब तक मैं गांव में अपना घर नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जब भी वो 1952 में जो मेरा संविधान लागू हुआ, बिहार में विधानसभा चालू हुआ, 52 से लेके जब तक वो जीवित रहे तब तक विधानसभा का सदस्य रहे। और इस दरमियान 2 बार मतलब मुख्यमंत्री बने, 1 बार मतलब उप मुख्यमंत्री बने। 1 बार मुख्यमंत्री। हाँ, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद विपक्ष का भी नेता बने। उसके बावजूद भी उसके बाद चलने के लिए गाड़ी नहीं हुआ करता था, रहने के लिए अपना पक्का घर नहीं था। यानी गांधी जी के सिद्धांतों पे चल। हाँ, इसीलिए आज इसको जननायक बोला जा रहा है। आज जननायक की उपाधि पूरा भारत में किसी को नहीं है। और सब उपाधि है, लेकिन इन्होंने कर्पूरी जी को
जननायक की उपाधि दिया। आपका परिचय? हाँ, परिचय में मेरा नाम अशोक कुमार मंडल है, जहाँ के पर्यवेक्षक हैं कदवा के हम। रजा राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कदवा जिला प्रखंड अध्यक्ष हूँ। ये कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को आप? देशवासियों को बस यही उद्देश्य, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जयंती कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पे, सबसे पहले तो हम लोग उनके कामों को ना भूलें। और ये कार्यक्रम पूरे देश और बिहार में इसलिए कराया जा रहा है ताकि उनके कामों को समाज ना भूले। वो जो गरीब, अति पिछड़े लोगों के लिए हमेशा आवाज़ उठाए और गरीबों के हित में हमेशा काम किए, उनके हित में आवाज़ उठाए, उनके हक में आवाज़ उठाए, उनके ज़ुबानों पे ज़ुबान देने का काम किए, उनके हक में लड़ने का काम किए, उनको हक दिलाने का काम किए। इस चीज़ को जो है हमारा समाज ना भूले, इसलिए हम लोग जो ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत लोगों को ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और अभी जैसे ये कार्यक्रम होने वाला था, पिछले 3 दिन पहले जो हम बैठक भी किए, तो बहुत लोग मेरे से पूछे भी कि कर्पूरी ठाकुर जी कौन हैं और ऐसा क्यों कार्यक्रम, हाँ ऐसा विषय में मतलब चर्चा हो रही थी, तो हमने उनको बताया। तो ये मेन मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना है कि आखिर वो थे कौन और क्या हम लोगों को समाज में देखे गए। जी जी। ये बताइए कि आपका एक नारा और भी है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, जी, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज जो हम लोग जयंती के अवसर पे, कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पे देश बचाओ और संविधान बचाओ देश बचाओ का जो नारा देने का मेन मकसद ये है कि जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे बीजेपी जो आज हमारे देश में जो है बहुमत लेके सरकार में चला रही है, तो मनमाना जो भी होता है कानून वो पास कर देते हैं। लोकसभा में बहुमत है उनका, राज्यसभा में भी उनका कुछ ज़्यादा बहुमत है, थोड़ा बहुत है, तो इधर उधर से हेरा फेरी पैसा कौड़ी दे करके इधर उधर से वो कानून को पास करा करके जो है वो कर देते हैं। जैसे आप एनआरसी का एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको जो है बैकफुट पे जाना पड़ा मोदी जी को। ऐसे कानून वो मनमाना करते हैं जो कि संविधान में नहीं है। इसलिए हम लोग आज संकल्प लिए हैं कि मरते दम तक, जब तक शरीर में जान है, हम लोग संविधान के साथ छेड़खानी होने नहीं देंगे। अगर वो प्रयास करेंगे तो हम लोग सड़क पर उतर के पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी मजबूत सिपाही हैं